गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मेरा ये जो है लेक्चर 6 गामा फंक्शन पर ही बेस्ड क्वेश्चंस करा रही हूं। लेक्चर 6 में जो है लॉगरिथमिक बेस्ड, मतलब आपको लॉग के फॉर्म में दिया रहेगा क्वेश्चन। गामा का ही क्वेश्चन है बट लॉग के फॉर्म में। इसके पहले हम लोग जितने भी क्वेश्चन करें 6 क्वेश्चंस वो आपके एक्सपोनेंशियल बेस्ड थे, गामा के ही एक्सपोनेंशियल बेस्ड। आज हम लोग कर रहे हैं गामा फंक्शन के ही क्वेश्चंस करने जा रहे हैं, जिसमें हम लॉगरिथमिक बेस्ड करने जा रहे हैं। अब थोड़ा ध्यान से देखिएगा जो मैं बता रही हूं। अगर आपका लॉग का एंगल x दिया हुआ है, गामा का क्वेश्चन है, तो उसको आप -y से रिप्लेस करेंगे, और लॉग का एंगल अगर 1/x है तो उसको +y से रिप्लेस करोगे। ये सब्स्टिट्यूशन आप ध्यान रखिए। लॉग का एंगल अगर x है तो उसको -y से, लॉग का एंगल अगर 1/x है तो उसको +y से रिप्लेस करोगे। वो इसलिए क्योंकि यहां से x दिया हुआ है तो वो x = e⁻⁻y आ जाएगा, और यहां पर 1/x है जो रेसिप्रोकल होने के बाद x = e⁻⁻y में कन्वर्ट होगा। तो लॉग का एंगल अगर x है तो -y, 1/x है तो +y लेंगे। ये आप ध्यान रखेंगे गामा फंक्शन में चेंज करने के लिए। तो चलिए क्वेश्चंस करेंगे तो आपको वैसे भी याद हो जाएगा। तो मैंने आपको क्या बताया उसको मैं यहां पर लिख रही हूं। लॉग का एंगल अगर x है तो -y, लॉग का एंगल अगर 1/x है तो आप +y लेंगे। ये पहला चीज, ये पहला रिमेंबरिंग पॉइंट, पहला। और ये दूसरा। तीसरा वैल्यू याद रखिए, लॉग इन्फिनिटी =∞ होता है, और फोर्थ लॉग 0 की जो वैल्यू होती है वो होती है -∞। लॉग इन्फिनिटी =∞ और लॉग 0 =−∞। तो ये नोट है, इसको आप याद रखेंगे। लॉग का एंगल अगर x है तो -y, 1/x है तो +y, लॉग इन्फिनिटी इन्फिनिटी होता है, लॉग 0 की वैल्यू -∞ होती है। अब इसी में आपको एक डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टी यूज होगी। डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टी क्या यूज होगी इसमें, तो क्या है वो प्रॉपर्टी? इंटीग्रेशन a से b fx dx। इसको अगर मुझे अपर लिमिट को नीचे लाना है और लोअर को ऊपर ले जाना है तो माइनस साइन लगा दिया जाता है, सिंपल सा, और अपर लिमिट को नीचे लिख दिया जाता है और लोअर को ऊपर, और fx dx। तो अगर आपको ये चेंजेस लाना है, इन केस कि अपर लिमिट को नीचे लाना है, तो एक माइनस साइन लगा दीजिए और इंटीग्रेशन b से a fx dx। ये डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टी है जो यहां पर यूज होगी, जिसको मैंने नोट में लिखवा दिया है। अब नेक्स्ट ये क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 है मेरा। फाइंड इंटीग्रेशन 0 से 1 log x की पावर n dx। मैंने देखा लॉग पर बेस्ड है, सिंगल इंटीग्रेशन है, इसका मतलब या तो ये बीटा का क्वेश्चन हो सकता है या गामा। ई दिया होता और लॉग दिया रहेगा, दैट मीन्स गामा का है। तो मैंने देखा लॉग है, इसका मतलब ये गामा का क्वेश्चन है। अब लॉग का एंगल देखिए क्या लिखा हुआ है, x। तो हम log x = क्या लेंगे, -y। तो सबसे पहले आप स्टैंडर्ड फॉर्मूला लिखिए। वी नो गामा का स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है गामा n = 0 से ∞ e⁻⁻x x⁻n−1 dx। इसको 1 नंबर डालिए। अब लेट i लीजिए, लेट i 0 से 1 log x की पावर n और इंटू dx। ये आपका इक्वेशन नंबर 2। अब सब्स्टिट्यूशन स्टार्ट करिए। तो लेट log x मैंने -y लिया, लॉग का एंगल अगर x है तो -y लोगे। अब इसका अगला काम है इसको डिफरेंशिएट करना। तो क्या प्रॉब्लम आएगी, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। अगर हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो log x का क्या हो जाएगा, 1/x हो जाएगा, x के रिस्पेक्ट में करोगे, और y का x के रिस्पेक्ट में क्या होगा, dy/dx। फिर से x आ रहा है और आप पूरे x को y से रिप्लेस कर रहे हो, तो बेटर है कि log को हटा दिया जाए, क्योंकि जब तक log रहेगा x आता रहेगा। तो इसी को मैं एडजस्ट करके लिख रही हूं। कैसे एडजस्ट, सेम चीज है लेकिन इसको एडजस्ट करके। लॉग हटा दीजिए, आपको पता है लॉग हटेगा तो x ये पूरा e की पावर में शिफ्ट हो जाएगा e⁻⁻y। दोनों सिमिलर है, इसमें लॉग लोगे तो ये आएगा और लॉग हटेगा तो ये।
तो इसको आप डिफरेंशिएट करने के लिए यूज करिए और इसको आप लिमिट निकालने के लिए यूज करिए। दोनों सिमिलर है बट इसको डिफरेंशिएट करिए। अब इसको क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि इसमें वापस x आ जाएगा। दोनों सिमिलर चीजें हैं लेकिन दोनों को अलग अलग चीज के लिए यूज करिए। x इज इक्वल्स टू ई टू द पावर माइनस वाई को डिफरेंशिएट करिए क्योंकि इससे रिवर्स x नहीं आएगा, और इसको लिमिट निकालने के लिए तो अब मैं इसको डिफरेंशिएट कर रही हूं किसके रिस्पेक्ट में, x। तो x का x के रिस्पेक्ट में 1 होगा, e टू द पावर माइनस वाई का पहले y के ही रिस्पेक्ट में होगा, e टू द पावर माइनस वाई का माइनस वाई, e टू द पावर माइनस वाई, फिर माइनस y का माइनस, और y का x के रिस्पेक्ट में क्या होगा, dy बाई dx। dx को यहां ले आइए तो dx इज इक्वल्स टू माइनस e टू द पावर माइनस वाई dy। ये आप dx के प्लेस में लिखेंगे, x के प्लेस में ये लिखेंगे, log x के प्लेस में ये लिखेंगे। ये हो गया आपका। अब आपका बचा है लिमिट, लिमिट निकालना बचा हुआ है। तो आप लिखोगे व्हेन x की लोअर लिमिट, देखिए व्हेन x इज इक्वल्स टू 0, मैंने आपको बोला लिमिट के लिए इसको यूज करना है। log x इज इक्वल्स टू माइनस वाई में रखिए x की जगह 0, तो log 0 इक्वल्स टू माइनस वाई, वहां लिखा हुआ है log 0। log 0 की वैल्यू होती है माइनस इंफिनिटी इक्वल्स टू माइनस वाई, माइनस माइनस कटेगा, y इक्वल्स टू इंफिनिटी। इसका मतलब जब x 0 है तो y की लोअर लिमिट इंफिनिटी। व्हेन x इज इक्वल्स टू, अब x की अपर लिमिट देखिए यहां पर 1 लिखा हुआ है, व्हेन x इक्वल्स टू 1 इसमें रखिए log 1 इक्वल्स टू माइनस वाई। ये भी बता देती हूं आपको, log 1 की वैल्यू जो होती है वो 0 होती है, तो ये 0 हो जाएगा, 0 इक्वल्स टू माइनस वाई, दैट मीन्स y इक्वल्स टू 0। तो जब x 1 है तो y की लोअर लिमिट 0 आ रही है, अपर लिमिट सॉरी, y की अपर लिमिट 0। तो y की लोअर लिमिट इंफिनिटी है और अपर लिमिट आपकी क्या है, 0। ये लोअर लिमिट है और ये आपकी अपर लिमिट है। अब आप सब्स्टिट्यूशन करेंगे ताकि पूरा y में चेंज हो सके और आप उसको कंप्लीटली सॉल्व कर सको। तो ये रहा मेरा फ्रॉम, उतारेंगे आप फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2। क्या है आपका 2, तो i इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन है 0 से 1 log x टू द पावर n है और इनटू क्या लिखा हुआ है, dx। जब x 0 है यहां पर रख रहे हैं, व्हेन x इक्वल्स टू 0 y इक्वल्स टू इंफिनिटी, व्हेन x 1 तो y इक्वल्स टू 0, log x की वैल्यू माइनस y है तो माइनस वाई टू द पावर n, dx यहां देखिए dx ब्रैकेट में लिखेंगे क्योंकि वो इनटू में है। आप ब्रैकेट नहीं लगाएंगे तो ऐसा लगेगा कि ये वाला पार्ट सबट्रैक्ट हो रहा है, तो माइनस ई टू द पावर माइनस वाई और इनटू dy ब्रैकेट में लिखिए। log x की वैल्यू माइनस वाई, dx की वैल्यू ये। अब इधर देखिए यहां लिख रही हूं i इज इक्वल्स टू, आपको पता है माइनस वाई की पावर n है तो उसको मैं माइनस 1 की पावर n इंटू वाई की पावर n लिखूंगी। तो इंफिनिटी से 0 माइनस 1 की पावर n लिखा मैंने और इंटू वाई की पावर n, और ये आपका एज इट इज माइनस e की पावर माइनस वाई, dy आपका एज इट इज। अब इसके बाद देखिए मुझे पता है लोअर लिमिट क्या होती है 0 अगर गामा में कन्वर्ट करना है, और अपर लिमिट इंफिनिटी, बट यहां उल्टा आ रहा है, लोअर लिमिट इंफिनिटी आ रही है और अपर लिमिट 0। तो इसको चेंज कर दीजिए। कैसे चेंज करेंगे, तो एक माइनस साइन लगाइए, डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टी a से b fx dx इज इक्वल्स टू माइनस b से a होता है। अब यहां पर देखिए लोअर लिमिट में इंफिनिटी लिखा है, अपर लिमिट में 0। हमको पता है गामा फंक्शन में जो अपर लिमिट है वो इंफिनिटी होता है, लोअर में 0। मैंने अभी नोट्स में लिखाया था कि डेफिनेट इंटीग्रल की एक प्रॉपर्टी होती है a से b fx dx है, b को नीचे लाना है तो सिंपल सा एक माइनस साइन पुट कर दिया जाता है, अपर लिमिट नीचे आ जाता है, लोअर लिमिट ऊपर चला जाता है और fx dx, ये डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टी। इस प्रॉपर्टी को मैं यहां पर अप्लाई करूंगी।
तो मैंने क्या किया, एक माइनस साइन लगाया, 0 को नीचे लाई, इन्फिनिटी ऊपर ले गई, -1 की पावर n, y की पावर n एज इट इज, और माइनस ऑफ e की पावर -y dy, ये भी आपका एज इट इज। एक माइनस, दो माइनस, प्लस हो जाएगा, 0 से इन्फिनिटी, -1 की पावर n, e की पावर -y, y की पावर n dy, ये आपका i है। अब आपको मैंने पहले ही बताया है कि जो कांस्टेंट टर्म है उसको बाहर करिए, तो -1 की पावर n कांस्टेंट है, बाहर हो जाएगा, e की पावर -y, y की पावर n और इंटू dy, ये i इज इक्वल्स टू। अब आप देखिए क्या ये गामा के स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज हो चुका है क्या, जरा गौर से देखिए। इंटीग्रेशन 0 से इन्फिनिटी, हाँ ठीक है, e टू द पावर -x होना चाहिए, तो e टू द पावर -y है, y की पावर n-1 होना चाहिए, बस यहीं पर प्रॉब्लम है, तो उसको आप एडजस्ट करिए, तो इसको लिखोगे y की पावर n+1 -1 लिखेंगे और इंटू dy, और ये पूरा का पूरा किसका फॉर्मूला है, 0 से इन्फिनिटी e टू द पावर -x, x की पावर n-1, यहां पर n की जगह n+1 है, तो गामा n+1, और ये तुम्हारा i, खत्म। यही आपका सॉल्यूशन है, इसमें आपको आंसर नहीं गिवन है, जस्ट इसने बोला है फाइंड, तो ये आपकी i की वैल्यू होगी -1 की पावर n, गामा n+1। थैंक यू स्टूडेंट्स।